नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, तो चलो अब बिना देर किए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। अरे हाँ, बट उससे पहले एक ज़रूरी बात। मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को बेसिक से सिखाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेरी मेहनत सफल हो, और मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक व्यूअर को मेरा कंटेंट समझ में आए। आपके कमेंट्स इसमें मेरी मदद करेंगी। आपको मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ ओपन कर दिया है VS कोड। तो हम आज ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना देता हूँ और जिसको नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। ऑपरेटर्स डॉट पी वाई मैंने एस थोड़े से ज़्यादा लगा दिए। तो हमने एक फाइल बनाई, इसको सेव कर दिया ऑपरेटर्स डॉट पी वाई के नाम से। अब तो पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो वेरिएबल और उसकी जो वैल्यू होती है, तो वेरिएबल और उनकी वैल्यूज पर हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो हम ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेटर्स क्यों सीखे। तो बता दूं कि आगे चल के हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वेरिएबल्स पर हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तो वहां हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। इसलिए ऑपरेटर्स सीखना जरूरी है। तो पाइथन में बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। तो पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। उसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है। मैं यहाँ सारे लिख लेता हूँ, मतलब कैसा कि आपको सामने से दिखेंगे तो आप समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, और होता है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और होता है ऑपरेट मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है, और होता है बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑपरेटर्स की टाइप है। तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम अगर इन्हें प्रोग्राम में लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हर एक को कमेंट कर देते हैं। और आपको तो मालूम है कमेंट कैसे करना है। कमेंट करने के लिए हमें लिखना होता है हैश। तो हमने ये हैश लिख दिया और इसे कमेंट कर दिया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हम टर्मिनल खोलेंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। प्रोग्राम रन करने के लिए हमें लिखना होता है पाइथन और फिर अपने प्रोग्राम का नाम। जैसे कि यहाँ इस केस में है ऑपरेटर्स 3 बार एस है डॉट पी वाई। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। हाँ, प्रोग्राम तो रन हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ। अब देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रिंट हुआ क्योंकि ये कमेंट नहीं है। सही है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते कौन से हैं? जो ऑपरेटर्स जिन ऑपरेटर्स की वजह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, है ना। तो ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इनके ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, मुझे कुछ डिस्प्ले करना है 4
प्लस टू इज, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ। और ऐसे लिख के अगर मैं यहाँ पे वो ऑपरेशन डाल दूँ 4+2, इसे मैं सेव करूँ, मैं सेव करता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ, तो मुझे दिखेगा, देखिए 4+2 इज 6, मतलब प्रिंट 4+2 इज, ये मैंने डबल कोट में लिखा था तो ये डबल कोट में जैसे कि वैसे प्रिंट हुआ। और ये 4+2 का इस प्लस वाले ऑपरेटर से, ऑपरेटर की वजह से, अरिथमेटिक ऑपरेटर की वजह से ये 4+2 कैलकुलेट होके यहाँ पे दिख रहा है 6। जैसे हमने एडिशन के लिए देखा, हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के लिए कैसे हो सकता है। तो देखिए मैंने लिख दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा और पावर होगा। पावर मतलब क्या, पहले तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। मैंने रन कर दिया प्रोग्राम, तो देखिए 4+2 6, 4 - 2 इज 2, 4 × 2 इज 8, ये डिवाइड हो गया। और यहाँ पे पावर, ये पावर मतलब 4⁻², मतलब 4 का 2 पावर, सेकेंड पावर, तो 4 × 4, तो 4⁻² इज 16। तो ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और क्या होता है। तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, इसे सेव कर दिया। और इसके नीचे हम असाइनमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि x = 5, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, अब कुछ असाइन करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर है तो कुछ असाइन करना है, वैल्यू असाइन करना है। जैसे कि मैंने x = 5 असाइन कर दिया। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे कि x = x+5, हाँ इसे सेव करता हूँ और मैं x को प्रिंट करता हूँ। तो क्या होगा देखते हैं। देखिए जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई 10, मतलब क्या है कि x की वैल्यू थी 5। x क्या है, x एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की 5, तो x की वैल्यू हो गई 5। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x एक वेरिएबल है और उसे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि x = क्या होगा कि x+5, मतलब x की जो वैल्यू है उसमें एडिशन होगा +5 का। तो 5 प्लस हो जाएगा इस वैल्यू में, मतलब 5 वैल्यू थी तो 5 + 5 = 10, और फिर प्रिंट कर रहे हैं हम x की वैल्यू, जो अभी x की वैल्यू है 10, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 10, ठीक है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस = और आगे लिखता हूँ 5, देखिए। तो इसका मतलब होता है x = x+5। अगर मैं इसे सेव करूं और आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं पाइथन, ये मैंने क्लियर कर दिया। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ये 10 आ गई वैल्यू। तो इसका += का मतलब है x = x+5, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेव करते हैं। तो ये हम सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख पाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर ये 10। अभी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस साइन लिखेंगे और यहाँ मैं वैल्यू माइनस करता हूँ 3, सो इसका मतलब क्या है, x = x-3। अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे हम 2, जैसे कि x की वैल्यू है 5, सो x - 3, मतलब x = x-3, मतलब x = x-3, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, सो प्रिंट x, तो x का वैल्यू इसने 2 प्रिंट कर दिया। तो ऐसे आप, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। तो अब इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर को प्रिंट करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ x = 5। अब मैं बोलता हूँ कि x
इक्वल्स टू 4। मैं लिखता हूँ कि प्रिंट x इक्वल्स टू 4। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका आउटपुट अपन देखते हैं। आउटपुट देखेंगे तो क्या आउटपुट आया, फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर है, x की वैल्यू मैंने 5 असाइन कर दी। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 4, मतलब ये कंपेयर करेगा कि x की वैल्यू 4 है क्या। अगर ये 4 है तो प्रिंट कर, तो क्या प्रिंट कर, इसका रिजल्ट प्रिंट कर, ये ऑपरेटर का। x इक्वल्स टू 4 है तो अगर सही है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। x की वैल्यू थी 5, इसके साथ कंपेयर की कि 5 इक्वल्स टू 4, नहीं ये मैच नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पे आया फॉल्स। ठीक है, एक और कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, जैसे कि कंपैरिजन में हम लोग ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हमारा 5 है, तो हम अभी देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 4। तो अभी अगर इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे मैं रन करूँ तो देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि x का वैल्यू है 5 जो कि 4 से बड़ा है। अब एक और ऑपरेटर है यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, नॉट इक्वल टू। अब आप ही गेस करो कि ये क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 4। सच में देखिए x का वैल्यू है 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये क्या आने वाला है आप देख लो। आपका आंसर आप रेडी रखो और यहाँ देखो, आपका आंसर सही आया। तो ये 5 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज कंडीशन इज ट्रू, सो यहाँ पे ट्रू आया। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर यहाँ स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने ये तो पढ़ा होगा, आपको ये मालूम है एंड और ऑपरेशन होता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स अगर आपने कभी पढ़ा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर जो है उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे मैं मान के चलता हूँ ए की वैल्यू है ट्रू, ए की वैल्यू है ट्रू और बी की वैल्यू है फॉल्स, मानते हैं अपन, फॉल्स मान के चलते हैं, फॉल्स। तो अगर मैं प्रिंट करूं, मैं यहाँ पे ऑपरेटर प्रिंट करूंगा ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो मुझे ऑपरेशन करना है एंड ऑपरेशन ऑन दिस वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन करना है ए एंड बी। तो ए एंड बी, इसमें एंड में क्या होता है कि एंड में एक, एंड में अपने अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको बता देता हूँ कि एंड में कंडीशन क्या है कि एक वैल्यू ट्रू है और दूसरा भी वैल्यू ट्रू है तो आपको आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो आपका आंसर आने वाला है फॉल्स। एंड ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, जब एक वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू ट्रू है तो आपका एंड का आंसर आने वाला है फॉल्स, और अगर आपके दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आने वाला है फॉल्स। मतलब क्या कि एंड ऑपरेशन में अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ही आपको ट्रू आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर मिलेगा। तो देखते हैं, इसे सेव करते हैं और इसे रन कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्या था, एक ट्रू था एक फॉल्स था, तो इसकी वजह से ए और बी का आंसर आया फॉल्स। मैंने कहा कि एंड ऑपरेशन में लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, उसमें अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर फॉल्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हमारे दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू मिलेगा। वैसे ही एक और ऑपरेशन है और, तो और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन है तो और ऑपरेशन में ऐसे होता है कि अगर आपके दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो आपका ऑपरेशन आएगा फॉल्स, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। अभी यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू है तो रिजल्ट अपना ट्रू आने वाला है, एक एक फॉल्स है तो भी यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में लिखूंगा, इसको सेव करूंगा ए और बी को, और फिर यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ऑपरेशन फॉल्स आएगा।
फॉल्स करके देखते हैं ना, सेव करता हूँ इसको और रन करके देखता हूँ, तो फॉल्स। ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ इसे कमेंट कर दूं। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए। प्रिंट, यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना है और ब्रैकेट कर देना है। एंटर करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट। जैसे कि ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ए और बी, ए और बी। ओके, तो ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं ट्रू, ट्रू, बी की वैल्यू रख देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करता हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज और दूसरा ऑपरेटर होता है इज नॉट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज बी, तो ये पूछेगा कि ए की जो आइडेंटिटी है और बी की आइडेंटिटी है वो सेम है क्या। जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश में इज हम बोलते ना, दिस इज दिस और दिस इज नॉट दिस, लाइक ये अंग्रेजी की तरह है। तो इंग्लिश में जैसे इज हम यूज करते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी को मैच करेगा कि जैसे कि ए इज बी, मतलब ए जो है वही बी है क्या। तो देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो आंसर आया फॉल्स। नहीं, ये एक जैसे नहीं है दोनों, तो इसलिए फॉल्स आया। अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 7, तो 4 और 7 इनकी आइडेंटिटी सेम है क्या। 4 इज 7, तो आंसर हमारा आने वाला है कि जैसे कि नहीं है, ये फॉल्स है ना। एक और ऑपरेटर है इज नॉट, तो मैं यहाँ पे इज नॉट आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 4 इज नॉट 7, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे ये करता हूँ, तो देखो क्या आया, ट्रू, 4 इज नॉट 7, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे सिंटैक्स का वार्निंग इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि इज नॉट की जगह मतलब आपको ये यूज करना है क्या, नॉट इक्वल टू। हाँ भाई, मुझे नॉट इक्वल टू यूज करना है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज करने हैं, इसके लिए मैंने इज और इज नॉट लिखा। ठीक है, ये तो हमने देखा इक्वल टू नॉट इक्वल टू वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हो जाता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मुझे आपको समझाना था और इसके लिए हम लिख रहे हैं इज और इज नॉट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो होता है कि एक आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हो कि नहीं, ये वो बताएगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। जैसे कि मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे और लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। तो जैसे कि मैं एक प्रिंट कर देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट 3 इन लिस्ट। मतलब क्या कि ये ऐसे बोल रहा है कि प्रिंट करो 3 अगर लिस्ट में है तो 3 इन लिस्ट, 3 इस लिस्ट में है तो ट्रू आएगा, 3 इस लिस्ट में नहीं है तो फॉल्स आएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि 3 जो है वो इस लिस्ट का पार्ट है, 3 इन लिस्ट। अगर दूसरा ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो है नॉट इन। ठीक है, तो नॉट इन को देखते हैं क्या है, 3 नॉट इन, मैंने सेव कर दिया इसको और यहाँ पे रन करके देखते हैं। 3 नॉट इन, तो बोलता है फॉल्स। 3 नॉट इन लिस्ट, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है क्योंकि 3 जो है वो इस लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो मुझे लगता है आपको मेंबरशिप ऑपरेटर सब समझ में आ गया है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर को हम कर देते हैं कमेंट आउट। और अभी हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है, बिटवाइज ऑपरेटर को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो एंड और होता है। अभी ये एंड और कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो एम्पर साइन एंड होता है ना, एम्पर साइन एंड, ये होता है एंड। और जो होता है वो है आपके एंटर की के ऊपर जो ऐसी डंडी रहती है ना, वो होती है और ऑपरेटर। तो ये एंड और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। तो इन्हें हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, तो आपको अगर बिट वैल्यू मालूम है
तो जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है आपको? जीरो जीरो, ये होता है जीरो। वन वन की वैल्यू होती है 01, ओके। टू की वैल्यू होती है 10, थ्री की वैल्यू होती है 11, ओके। तो ऐसे होता है। तो ये मैंने वैल्यू, बाइनरी वैल्यूज इनकी लिख ली। जीरो की बाइनरी होती है 00, वन की बाइनरी होती है 01, टू की बाइनरी होती है 10, थ्री की बाइनरी होती है 11, फोर की बाइनरी होती है 100, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फाइव की बाइनरी होती है जैसे 101। तो ऐसे बाइनरीज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर में होता क्या है, पहले इसको मुझे कमेंट करने दो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा। और अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, मैं लिखता हूँ प्रिंट 0 and 1। तो 0 and 1 का आउटपुट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये जब मैं ये एंड यूज करता हूँ, मतलब ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो 0 की बाइनरी के साथ 1 की बाइनरी जो होगी उसका एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, बिटवाइज ऑपरेटर में एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन और मतलब एडिशन। तो 0 और 1 का एंड करना है, एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए, 0 की बाइनरी है 00 और 1 की बाइनरी है 01। अभी इनका अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये ऐसे होगा। इस 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस 0 के साथ, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस 1 के साथ। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो आंसर हमारा आने वाला है 00, मतलब उसका वैल्यू होगा 0। तो हम इसे सेव करते हैं और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ऑपरेटर देखिए आंसर आया 0। दूसरा दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 और यहाँ पे लेता हूँ 1। तो 1 and 1, 1 का बाइनरी है 01 और फिर दूसरे 1 का बाइनरी है 01। तो 0, पहला 0 01 01, तो पहला 0 और 0 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या आएगा 0 इंटू 0 0। और दूसरा इसका जो सेकंड कैरेक्टर है 1, और इस वाले 1 का सेकंड कैरेक्टर है 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो 01, अपना आंसर आया 01। 01 की बाइनरी का जो डिजिट है वो है 1। तो हमारा आंसर देखते हैं इस पे, क्या आएगा 1। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे 2 करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो 1 and 2 का क्या होगा, 1 and 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 की बाइनरी है 01, 2 की बाइनरी है 10। तो 1 और 2 की बाइनरी का होगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मैंने यूज किया है एंड ऑपरेटर। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, मतलब आंसर आया 00, आंसर है 0। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा 1 and 2, और फिर मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आ गया आपका आंसर 0। अभी मैं आपको और ऑपरेटर दिखाता हूँ। और ऑपरेटर में होता क्या है, एडिशन होगा। जैसे कि 1 और 2 का एडिशन, 1 और 2 की बाइनरी का एडिशन। 1 का बाइनरी है 01, 2 का बाइनरी है 10, इनका एडिशन करेंगे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो 1 1 का बाइनरी आएगा, 1 1 बाइनरी है, उसका वैल्यू है 3। तो इसको सेव करना पड़ेगा, सेव करके इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 3। तो आपको एंड और ऑपरेशन का ये जो बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर से ये आपको समझ में आया होगा। एंड में होता है मल्टीप्लिकेशन और में होता है एडिशन। तो आशा करता हूँ कि आपको पाइथन में जो भी ऑपरेटर्स है वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अब तक की वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी लगी तो मुझे मेरी तो आप जाके मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको सारे सवालों की जवाब दूंगा। हमारे अगले वीडियो में हम लेके आएंगे पाइथन से रिलेटेड कुछ नई चीज़। मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।